पंचायत की बैठक, जाम और जर्जर सड़कों पर सुधार की उठी मांग। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नगर इकाई की बैठक शुक्रवार को महावीर नगर स्थित संगठन सदस्य दरविंदर सिंह के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में नगर की दैनिक समस्याओं, विशेषकर कस्बे में बढ़ते जाम और वार्डों में वर्षों से उपेक्षित पड़ी सड़कों के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रांतीय सदस्य निशांत पोरवाल, एडवोकेट और प्रांतीय सदस्य अमित श्रीवास्तव ने कहा कि कस्बे में आए दिन लगने वाला जाम स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों और स्कूली बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्ती की जाए तथा वैकल्पिक रूट एवं ट्रैफिक व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। जिला मीडिया प्रभारी ब्रिजेश पोरवाल ने कहा कि नगर के कई वार्डों की सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, जिनके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव और नगर सचिव इंजीनियर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन तैयार कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा। बैठक में नगर कोषाध्यक्ष अमन सोनी, राम प्रकाश पाल, पुनीत गुप्ता, बॉबी पोरवाल, ऋषभ पोरवाल, अमन सिसोदिया, शिवम गोस्वामी, रविंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने नगर की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। निशांत पोरवाल, एडवोकेट। अच्छा, आज जो ग्राहक पंचायत की मीटिंग रखी गई है, कुछ इसके विषय में बताएं। हाँ। और क्या क्या निर्णय लिए गए उसके विषय में। आज जो बैठक हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो विषय मूल रूप से आया है वो जाम की समस्या को लेकर आया है। चूँकि वर्तना से काफ़ी संख्या में बच्चे इटावा पढ़ने जाते हैं, जो प्रातःकालीन 7-6 बजे करीब निकल जाते हैं और जाम के कारण शाम को 4-4, 5-5 बजे भूखे प्यासे घर पे आते हैं। और वर्तना के जो भी स्कूल हैं वो आपस में वहाँ पर जाम में फंसे रहते हैं उनकी गाड़ियाँ। उसके साथ साथ ये है कि पाली बम्बा चौड़ीकरण, जबकि सड़क बन रही है लेकिन पुलिया अभी तक चौड़ी नहीं की गई है और उसके किनारे एक गड्ढा है जहाँ कभी भी वाहन पलट सकते हैं और कोई भी नुकसान, बड़ा जनहानि हो सकती है। हो भी चुका है नुकसान। हाँ, दूसरी समस्या ये है कि वार्डों की बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ तक सड़क ही नहीं बनी है, जबकि और नए वार्ड जो नए अभी बने हैं उनमें सड़क की सुविधा दी गई है, जबकि वहाँ के बासिंदे समय से अपना टैक्स का भुगतान भी कर रहे हैं और बहुत पुराने निवासीगढ़ है। तो वो समस्या भी आई और वास्तव में सोचने का विषय है कि उनको ये सुविधा सड़क की क्यों नहीं दी जा रही है। तो इस विषय में हम लोगों ने ये तय किया है कि संबंधित जो अधिकारी या कार्यालय है उनसे समन्वय करके पत्र के माध्यम से उनको उनके संज्ञान में लाएंगे और फिर इसको शासन स्तर पर भी उठाएंगे। कुल मिलाकर जनता को और ग्राहक को सहूलियत हो, सुविधा हो बात। और साथ ही साथ आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे समस्त व्यापारी भाइयों से कि वो अपनी दुकानों को सीमित स्थान में रखें, चूँकि अतिक्रमण भी जाम का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। लेकिन व्यापारी भाइयों से कोई कुछ कहे ना, ये भी हमको ख्याल रखना रहता है। अच्छा वकील साहब, ग्राहक पंचायत व्यापारियों की या और जो परेशान लोग हैं किस प्रकार से सहायता करना चाहिए? हर तरीके से। जैसे व्यापारी के साथ इस समय साइबर ठगी बहुत हो रही है। आप जाएंगे तो हर दुकानदार इससे पीड़ित है। किसी ने पैसे मंगा लिए तो अकाउंट होल्ड हो गया, किसी ने दे दिए तो पेमेंट नहीं गया, तो ये समस्याएं आ रही। और ग्राहक पंचायत पूर्व में भी और आने वाले समय में भी इटावा पुलिस की सहायता से साइबर क्राइम का आयोजन करेगा कार्यशाला का, जिससे सभी लोग अवेयर रह सकें, जागरूक रह सकें।